इनमें की स्टार्टिंग में हम एक गांव को देखते हैं जहां पर 3 दानव भाइयों ने हमला करके वहां के लोगों को मार दिया है। और वहीं पे एक छोटी बच्ची एक कोने में छिपकर रो रही होती है। और तभी उसमें से एक दानव कहता है कि अब यह गांव हमारा है। और तभी वहाँ एक लड़का आता है और कहता है कि अगर तुम अपनी खैरियत चाहते हो तो यहाँ से चुपचाप चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा वह हाल होगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। उसकी बात सुनकर तीनों दानव हंसने लगते हैं और कहते हैं कि या तू हम तीनों का सामना कर सकता है। तब लड़का कहता है कि मुझे अपनी बात दोहराना न पड़े, अगर तुम अपनी खैरियत चाहते हो तो यहाँ से चुपचाप चले जाओ। उसकी बातें सुनकर दानव को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि अब तुझे सबक सिखाना ही होगा, और यह कहकर उस पर हमला कर देता है। और तभी वहाँ एक लड़के की एंट्री होती है जिसे देखते ही दानव डर के मारे भागने लगते हैं। और तब सीन शिफ्ट होकर हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो अपने हादसे के बारे में सोच रहा होता है कि उसका किस प्रकार एक्सीडेंट हुआ। और वह यह भी सोचता है कि या इस दूसरी दुनिया में मुझे वीडियो गेम खेलने को मिलेगा भी कि नहीं। तभी उसके सामने एक बहुत तेज़ रोशनी ओपन होती है जो उसे किसी दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट कर देती है। और यह लड़का इस दूसरी दुनिया में घूमने लगता है और कहता है कि शायद हादसे के बाद मेरा पुनर्जन्म हुआ है। फिर वह अपना मोबाइल निकालकर एक फ़ोटो अपलोड करने की सोचता है, लेकिन नेटवर्क न होने के कारण वह समझ जाता है कि यह मेरे लिए बिल्कुल बेकार है। तो वह एक शॉप के पास जाकर इसे एक एंशिएंट चीज़ बनाकर अपने लिए एक सस्ता सा तलवार खरीद लेता है और कुछ कपड़े भी ले लेता है। और सोल्जर में अपना नाम रजिस्टर करवाने के लिए पहुंच जाता है और सोच रहा होता है कि यह तो बिल्कुल वीडियो गेम की ही तरह है, तो मुझे क्या करना है यह तो मुझे पता ही है। और अपना नाम रजिस्टर करवाने के लिए पहुंच जाता है और वहीं पर वह एक लड़की को देखता है और वह सोचता है कि काश मेरी बचपन में भी ऐसे ही एक दोस्त होती। और वह अपना नाम इक्कू साबा रजिस्टर करवा देता है। और वह लड़की उसे सजेस्ट करती है कि अगर आपकी यह पहली बार है तो आपको कोई आसान सा चैलेंज लेना चाहिए, जैसे खरगोश को मारना वगैरह वगैरह। और इकुसाबा को यह प्लान अच्छा लगता है और वह इसमें अपना नाम रजिस्टर करवा देता है। लेकिन जब वह अपने चैलेंज को पूरा करने के लिए जाता है तब उसका सामने एक ड्रैगन शो हो जाता है, जिसे देखकर उसकी तो भाई डर के मारे पसीने छूटने शुरू हो जाते हैं और वह इसे देखकर भागना शुरू कर देता है और कहता है कि यह तो बिल्कुल वीडियो गेम जैसा नहीं है। और वह ड्रैगन उस पर हमला करना शुरू कर देता है, जिससे बचते बचाते वह एक जगह रुक जाता है, लेकिन वहाँ पर ड्रैगन ने दोबारा हमला करके उसे दूर फेंक देता है और उसके पास आ जाता है। और तब इकुसाबा सोचता है कि अब तो मेरी खैर नहीं। तब वह अपनी दीदी को याद करने लगता है और तभी उसकी दीदी की यहाँ पे एंट्री होती है जो उस ड्रैगन को एक ही पंच में ढेर कर देती है। इकुसाबा यह देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है कि मेरी दीदी के पास इतनी खतरनाक पावर कैसे आ गई और मैं तो एकदम निठल्ला। इकुसाबा अपने दीदी से पूछता है कि तुम यहाँ पे कैसे आई हो। तो उसकी दीदी बताती है कि जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था तब तुम कोमा में चले गए थे और मैं तुम्हारे पास ही थी। तुम किसी दूसरी दुनिया के बातें कर रहे थे और बहुत खुश भी लग रहे थे, तो मैं तुमसे इतना प्यार करती तो मैंने भी सोच लिया कि बस मैं उठी और अपना सर दीवार पर मारना शुरू कर दिया और इसके बाद मैं यहाँ पर आ गई। फिर सीन शिफ्ट होकर उसी जगह पर आ जाता है जहाँ उसकी दीदी ने उस दानव को मार दिया है और कहती है कि इनकी इतनी हिम्मत जो मेरे भाई को खरोच ला दी। और वह अपने भाई को ठीक करने के लिए एक मेडिसिन लगाने जाने लगती है। इकुसाबा कहता है कि इतनी छोटी सी चोट के लिए इतनी महंगी दवाई को यूज़ करना बेकार है, यह तो थूक से भी ठीक हो जाएगा। तो उसकी दीदी कहती है तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें चाटूं, और वह उसके ऊपर कूद जाती है। फिर वहाँ गांव वाले आकर इन्हें अपना हीरो कहने शुरू कर देते हैं। यह देखकर इकुसाबा तो कहता है कि भाई मैं क्या ही कहूँ अब इसके बारे में। सॉरी, मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना भूल गया था। जब इकुसाबा उस ड्रैगन को मार देता है तब हालांकि उसकी बड़ी बहन ने उसे मारा होता है, लेकिन उसका क्रेडिट इकुसाबा को ही मिलता है। और फिर वही रजिस्टर वाली लड़की इकुसाबा से कहती है कि तुम्हारी रैंक इतनी जल्दी कैसे बढ़ गई, आज तक किसी का रैंक भी इतनी जल्दी नहीं बढ़ा था। तुम रैबिट क्लास से सीधे ओगरी क्लास में चले गए हो। और उसे एक बैच देती है और कहती है कि यह बैच रॉयल कैपिटल में परिचय पत्र के समान है, तो तुम इसे किसी को भी नहीं दे सकते। और दूसरी बात कि तुम अपने रैंक को कभी भी बढ़ा चढ़ा कर नहीं बता सकते, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। फिर हम
अपने सीन पर आ जाते हैं जहाँ कुछ रॉयल सोल्जर जा रहे होते हैं और इकिसाबा भी अपनी बहन के साथ होता है और उसी शॉपकीपर वाले आदमी से पूछता है कि यह सब क्या है। तो आदमी बताता है कि ये लोग सबसे ताकतवर बॉल मॉन्क्स हैं जो डीमन राजा को हराने के लिए जा रहे होते हैं। तो उसकी बड़ी बहन कहती है कि डीमन राजा। तो इकुसाबा बताता है कि यहाँ पर एक डीमन राजा होता है जिसे मारने के लिए सोल्जर जा रहे होते हैं। मैंने यहाँ तक भी सुना है कि अगर हम लोग डीमन राजा को मार देते हैं तो हम लोग अपनी दुनिया में वापस चले जाते हैं, तो हम लोग अपनी दुनिया में वापस जा सकते हैं। तो यह सुनकर उसकी बड़ी बहन तो बहुत एक्साइटेड हो जाती है, तो कहती है कि चलो अभी मारते हैं। तो इकुसाबा कहता है यह इतने भी चना चबाने जैसा नहीं है, और वह यह सोचने लगता है। और फिर इसके आगे शॉपकीपर बताता है कि यह बॉल मॉन्क्स का लीडर है, ड्रैगन हंटर क्लास सी। तब इकुसाबा सोचता है कि यह तो ओग्री क्लास से 2 रैंक ऊपर है, मुझे भी इनके जैसा ही बनना है। वही एक सोल्जर ड्रैगन क्लास के बारे में बहुत बुरा बोलना शुरू कर देता है और गुस्से में आकर सामानों को तोड़ने लगता है। तो वहाँ का शॉपकीपर उसे शांत करने के लिए जाता है, लेकिन वह सोल्जर उसके ऊपर ही हमला कर देता है। तो उसकी बेटी इकुसाबा से मदद मांगने लगती है क्योंकि इकुसाबा की प्रमोशन के कारण सभी लोगों को उसके बारे में पता चल गया था और इकुसाबा को सभी लोग चीयर करने लगते हैं। और इधर इकुसाबा सोच रहा होता है कि मेरे पास तो कोई पावर ही नहीं है, मुझे कुछ करना ही होगा। और तब सोल्जर कहता है कि या आप मुझे एक छोटे बच्चे से लड़ना होगा। उसकी यह बात सुनकर उसकी बड़ी बहन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि इसे तो मैं अभी बताती हूँ, लेकिन इकुसाबा तुरंत ही उसे शांत कर देता है और अपनी दीदी के प्लान बताता है। और आगे जाकर सोल्जर से कहता है कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से तुरंत चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा वह हश्र होगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो इसकी बातें सुनकर सोल्जर तो उस पर और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और हमला करने के लिए जाने लगता है। लेकिन और इकुसाबा अपना हाथ जैसे ही घुमाता है वहाँ पे एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है, जिसे देखकर वह सैनिक तो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और वह इकुसाबा से माफ़ी मांगकर वहाँ से तुरंत भाग जाता है। और इधर इकुसाबा सोचता है कि चल मेरा काम तो हो ही गया, और किसी को पता भी नहीं चल पाया। और अगले सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जो एक साथ कई खतरनाक ड्रैगन को एक ही बार में मार देती है और उसके लुक्स भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। उसके सिर पर सींग होती हैं और देखने में लग रहा होता है कि डीमन ट्राइब से कुछ बिलोंग रखती है। तो इसका पता तो हम नेक्स्ट एपिसोड में ही चलेगा। तो पहले एपिसोड की एंडिंग यहीं पर होती है। अगर आपको दूसरा एपिसोड देखना है तो नीचे कमेंट ज़रूर कर देना।